Good morning student, welcome in the class of HTML part 6. In this part we discuss about the horizontal rule tag, comment tag with physical and logical text style. Logical and physical text style in the sense it's come in a bold italic underline typewriter text with emphasis, appearance of your text. In this we discuss code, strong and EM tag. So now ready for the journey with some examples. In this example we studied about the alt tags. So first you seen, इस जगह पर आप देखो कि मैंने कुछ कोड बना के रखा हुआ है, जिसमें आप देखोगे पहला जहाँ पर मैंने इंटर मारा उसके ऊपर में मैंने सेंटर दिया हुआ है, फॉन्ट साइज दिया है, फिर मैंने EM टैग को यूज़ किया है, स्ट्रॉन्ग को यूज़ किया है, कोड को यूज़ किया हुआ है। अब पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ EM कोड एंड स्ट्रॉन्ग टैग्स। EM टैग बेसिकली जब भी आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ये आपके टेक्स्ट को इटैलिक रूप में डिस्प्ले करेगा, जबकि स्ट्रॉन्ग जो होगा वो आपके टेक्स्ट को टिपिकली बोल्ड बनाएगा। साथ ही साथ आपका जो कोड होगा वो एक फिक्स विड्थ का फॉन्ट होगा, जैसा कि आप अभी एग्जांपल में देख रहे हैं। अभी मैंने सिलेक्शन बनाया है, आप इस सिलेक्शन में देखो फर्स्ट लाइन जो है आपका EM कोड का है, जिसके कारण आप देख रहे हो कि वो सेलेक्टेड लाइन इटैलिक है। उसके नीचे में जो हेलो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा पहले की तुलना में बोल्ड है, जिसे मैंने सेलेक्ट किया जस्ट। उसके नीचे में आपका कोड है। आप देख रहे हो कि जो टेक्स्ट आप अपीयर हो चुका है उस टेक्स्ट के आधार पर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा सभी के कंटेंट का जो साइज है वो इक्वल विड्थ पर आया हुआ है। तो दीज आर द लॉजिकल टेक्स्ट स्टाइल। आप इससे तो समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ दीज कोड्स। उसके बाद हमने नीचे में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन एंड TT टैग का इस्तेमाल किया है। दिस इज़ द फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल। फिजिकल टेक्स्ट स्टाइल कहने का मतलब हो गया कि अपीयरेंस ऑफ द सिलेक्शन आप कह सकते हो कि कम्स इन अ बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन एंड द टाइपराइटर फॉन्ट। अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे तो नेक्स्ट अभी जो हम आपको दिखलाएंगे उसमें देखेंगे। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं HR टैग के लिए। कमेंट टैग तो अभी हम देख ही रहे हैं कि साथ में जो मैंने कमेंट लगाया है, आप देख लो, कमेंट फॉर HR टैग मैंने लिखा है। तो आप देखोगे कि जैसे मैंने टैग का यूज़ किया तो आप एक पतली सी हेयर लाइन, जहाँ पर माउस मूव कर रहा है, एक हेयर लाइन आपके सामने में आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम उसके साइज़ को बढ़ा करके देखते हैं तो आप देखोगे, जैसे आप जस्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया है, उससे सेव किया और जैसे वेब ब्राउज़र पर आप देखिए कि आपको दो लाइन, एक जहाँ पर माउस मूव कर रहा है उसके ऊपर नीचे में आप देखोगे जहाँ पर मैंने नो शेड दिया था उसके कारण क्या रहा है कि वो 2D इफेक्ट में आ रहा है। इसके हम साइज़ को बढ़ा के दिखला रहे हैं, देखिए ये 2D इफेक्ट है, लेकिन ऊपर वाले लाइन आपको 3D इफेक्ट में आने के कारण क्या रहा है कि वो पूरी तरह से हल्की सी लाइन नज़र आ रही है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब आप इसे ऑन करके देखोगे तो आप वहाँ पर समझ जाओगे। इसके साथ साथ हम आप उसको बढ़ा करके दिखला रहे हैं, जैसे हमने कुछ और कंटेंट लिख के रखा हुआ है, जस्ट हम आपके एग्जांपल में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है। अब इसे मैंने रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो कोड के साथ डिफाइन किया। अब आप देखोगे कि जो आपका विंडो है उस पूरे विंडो में आप अभी ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखोगे तो पूरा का पूरा आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने विड्थ को स्पेसिफाई किया तो आप देखो कि मैंने विंडो को तो रिसाइज करने की कोशिश की। इसका इफेक्ट आपको ये पता चल रहा होगा कि जैसे हम रिसाइज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन है देख रहे हो कि विंडो के हिसाब से वो एडजस्टेबल हो रहा है। साथ ही साथ जितने भी हम कमेंट यूज़ कर रहे हैं, आप देखो जस्ट अभी मैं आपके लिए एक लाइन जोड़ रहा हूँ, इसमें आप उसे देख लोगे तो समझ जाओगे। यहाँ पर जस्ट लाइन में देखा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ EM कोड। तो आप देखो कि कंटेंट को ऐड करने के बाद वो कंटेंट यहाँ पर किसी जगह पर नहीं, अब मैं बार बार ऊपर नीचे करके आपको दिखला रहा हूँ, इस जगह पर आप देख सकते हो कि वो अपीयर नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जब हम कमेंट का यूज़ करते हैं तो बेसिकली ये डेवलपर्स के लिए होता है। डेवलपर्स उसे देख करके समझ सकता है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। सपोज करिए कि आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, हम किसी कारण से नहीं हैं और मैंने आपको अपने पेज को आगे बढ़ाने के लिए दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप मेरे द्वारा दिए गए कमेंट लाइन को गाइडलाइन मानते हुए आगे के काम को कर सकते हो। तो ये सारा फ़ायदा आपको इस जगह पर मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि इस जगह पर हम आपको समझाने में जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।